एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरुदक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मन मन मुस्कुराए, फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरुदक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह तो बहुत ही आसान बात है। सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह बिखरी होती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समय व्यस्त जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर की थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे अपने उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा में गए कि वहां उनकी कोई सहायता करेगा। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद हुई और उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता दिया, जो सूखी पत्तियां इकट्ठा किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरु जी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग इनका प्रयोग कितनी तरह से करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी घर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं जाती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक, सबका अपना अपना महत्व है। गुरुजी ने तुरंत कहा, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसके यथा योग्य मानदेय की भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल की तरह माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक स्वस्थ शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें, अपने निष्पादन तथा निर्माण के ऊपर अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह संतुष्ट हो गए थे।